हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, सब देख सकते हैं आप वहां पे। आज हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं और सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट बोलता क्या है समझ लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब स्टेटमेंट से पढ़ के हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में तो फर्स्ट पार्ट बोलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ फिलहाल तो इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक। किस तरीके से बनाएंगे, स्टेटमेंट समझो। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, आपके पास एक प्लॉट गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये सपोज एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें इसका एरिया दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर और बोल दिया है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा। समझते हैं, ब्रेथ को मान लिए हमने x, तो लेंथ क्या हो गया, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा। देखो ये मिल गया मुझे क्या, लेंथ। तो लिखने का तरीका क्या है वो पहले सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट, जो हमें पता नहीं है, ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर। देखो x मीटर आपने ले लिया है। अब लेंथ क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया, जो दिया है वही लेना है ना भाई। क्वेश्चन में जो गिवन है स्टेटमेंट, उसी को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो वो है 2x प्लस 1। ठीक है, ब्रेथ का ट्वाइस 2x, उसमें एक ऐड कर दो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो ये हो जाएगा 528 इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू x। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, और यहां पे क्या चल रहा है 528। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। और ये मुझे दिख रहा है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिख रहा है। तो अभी हमें रिप्रेजेंट करना था, मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से इसके जीरोस फाइंड किए जाते हैं। जीरोस कितने होंगे मैंने बताया आपको, जल्दी से रिमाइंड कीजिए। 2 जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, इसलिए जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो इसके 2 जीरोस निकलेंगे। जीरोस किस तरीके से निकालते हैं वो आगे के वीडियोस में हम समझेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में हम यही सब करने वाले हैं। अभी फिलहाल ये समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कैसे, है ना, इसका यूज कहां है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज यहां पे है। ठीक है, ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अभी बोलता है 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझो। सबसे पहला समझने का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव होता क्या। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे 1 है, 1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा 3, 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा 4, 4 का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा 5। एक के बाद एक को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो इसमें बोलता है 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो हमें पता है क्या, अगर मैंने एक को x माना तो दूसरा इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, क्या सोचोगे, वो सोचोगे आप x प्लस 1, x में एक ज्यादा। तो बस यही हमें करना है, लेट द 2 consecutive positive integers be x and x plus 1। बच्चों अब दोनों का क्या बोल रहा है करने, सोचो। प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, देखो ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ, तो ये x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306। चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। और आपको ये दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। यस, तो यस दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें फाइंड करना था, मिल चुका है। इंटीजर्स कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन कैसे बनती है उस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बेसिक से जाएंगे और आगे एडवांस तक जाएंगे। तो बेसिक में अभी यही सीखना है कि हमें स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो
तो यही हम सीख रहे हैं। तो चलिए इसी के थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के कंटेंट कंटिन्यूसली मिलते रहे, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी, आरडी शर्मा सब सॉल्व करने वाले हैं और आपके डाउट्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। देखो, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन आगे आपको बहुत काम आते हैं जब आप आगे क्लास 11, 12 उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप करते हो ना किसी, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें ये टॉपिक रहेगा ही, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो बेसिक समझो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस बनता कैसे? 3 स्टेप में बनता है बच्चों। पहला स्टेप नंबर 1 ये बोलता है कि जिस प्रेजेंट एज को आपको एज्यूम करना है, एक्स या वाई जो भी आप एज्यूम करोगे, मतलब एज्यूम दी प्रेजेंट एज। पहला स्टेप है कि प्रेजेंट एज को एज्यूम करो। अब मैंने कर दिया। अब जिस एज में जाने बोलता है उस एज में जाओ। जैसे बोलेगा 5 साल बाद, तो उस एज में ऐड करो +5, मतलब प्रेजेंट एज में ऐड करो +5। जैसे बोलता है कि 5 years अगो, तो मतलब पीछे की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो मतलब हम प्रेजेंट एज में -5 करेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि जिस एज की बात करेगा हमें उस एज में जाना है। ठीक है, प्रेजेंट एज को x मानना है, y मानना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जिस एज में जाने बोलेगा हम उस एज में जाएंगे। अब हम उस एज में आ चुके हैं, ठीक है, टाइम मशीन से हम उस एज में आ चुके हैं। अब उस एज में आने के बाद जो कंडीशन है वो आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यही बोलेगा कि भाई उस एज में जब तुम थे तो तब तुम उतने थे, उस एज में जब तुम जाओगे तब तुम उतने होगे। तो जिस एज की बात कर रहा है उसके बाद जिसमें जो कंडीशन की बात कर रहा है वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, वो उस एज में अप्लाई करना है जिस एज की वो बात करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। रोहन मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। ये पहली लाइन बोल रहा है कि जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। अब रोहन की एज तो हमें पता ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, रोहन की प्रेजेंट एज को x मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो, आज से 3 साल बाद उन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट 360 है। ठीक है, मैंने क्या बताया, जिस एज की पहले प्रेजेंट एज को सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी, कितना हो जाएगा, x years। ये हमने क्या ले लिया, प्रेजेंट एज को। अब सबसे पहली लाइन तो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो हम प्रेजेंट की बात कर लेंगे। रोहन मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। अभी रोहन की मदर की एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन भी x एंड रोहन्स मदर एज इक्वल्स टू x + 26। देखो, रोहन की एज से 26 साल बड़े हैं उनकी मॉम। ठीक, आगे बोलता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। देखो, मैंने क्या बताया, जिस एज में जाने बोलेगा हमें उस एज में पहले जाना है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, 3 साल बाद की बात करेंगे। तो आफ्टर 3 years बाद रोहन की एज कितनी होगी। सबसे पहले तो ये सोचो, रोहन की एज होगी आज की एज से 3 साल ज्यादा, मतलब x + 3 years। ये तो इजी कॉन्सेप्ट है ना यार। आज अगर तुम 15 साल के हो और 3 साल बाद कितने के होगे मैं पूछूंगा, तो आप क्या करोगे, अपनी एज में, प्रेजेंट एज में आप 3 साल ऐड करोगे। ठीक है, तो वही किया मैंने, रोहन की एज में क्या किया मैंने, 3 साल ऐड कर दिया। और वैसे ही रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, रोहन की मदर एज जो है वो है x + 26, तो ये हो जाएगी x + 26 + 3। ठीक है, इतनी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा x + 29 years। ठीक, अब जिस एज में जाने बोला है उस एज में हम चले गए। अब कंडीशन क्या बोलता है, द प्रोडक्ट विल बी 360। तो अब हम प्रोडक्ट लगा देते हैं, x + 3 इंटू x + 29 इक्वल टू 360। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x² + 29x + 3x + 29 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 9 3 27। ठीक, 2 इसके पास कैरी, 3 2 6 7 8 87 इक्वल टू 360। तो ये बन गया x² +
32x इक्वल टू 360 माइनस 87। जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 में से 7 का आएगा तो 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5, 35 में से 8 जाएगा तो 27, तो ये हो जाएगा 273। जब कोई इधर ट्रांसफर करेंगे ओरिजिनल फॉर्म में तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा क्या मिल गया, ये मेरा मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें इसमें रिप्रेजेंट करना था। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल तो हम यही सीख रहे हैं ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन चल रही है और 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रही है, ठीक है, स्पीड कोई भी है। मुझे ये पता चल गया है कि डेस्टिनेशन जो है ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी से लेकर जाने में इसको कितना लग रहा है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। इफ ए स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम हो गई तो होगा क्या, समय ज्यादा लगेगा, है ना। अगर आप बाइक चला रहे हो और स्पीड आप कम कर रहे हो तो आपको पहुंचने में समय कम लगेगा। वैसे अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपको पहुंचने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। स्पीड कम कर रहे हो तो समय ज्यादा लग रहा है, स्पीड बढ़ा रहे हो तो समय कम लग रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, हम डेली लाइफ में डेली जूझते हैं, ठीक है, इससे हम जाते हैं, ठीक। तो अब मुझे क्या नहीं पता है, मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, बी x किलोमीटर पर आवर। अगर इतनी स्पीड से अगर ट्रेन चल रही है, फिलहाल हमें पता है कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, ठीक है, तो स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो इससे न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, सोचो, न्यू स्पीड हो जाएगी x माइनस 8, ठीक है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई न्यू स्पीड। अच्छा, जब ओरिजिनल स्पीड से चल रही थी ट्रेन तो उसको कितना समय लगेगा वो हम देख लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर, ठीक है, कब, जब स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब एक्चुअल स्पीड है। तो स्पीड का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x, तो इतना आवर्स लगेंगे उसको अगर वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। लेकिन अगर स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, स्पीड कम हो जाती है तो कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर व्हेन स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। तो कितना लगेगा, सेम डिस्टेंस उतना ही रहेगा 480, लेकिन स्पीड चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस 8r। अब यहां पे सोचने की बात है कि अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अब यह बात करोगे, ये टाइम दे दो t1 और इसको नाम दे दो t2। अब ये जो t1 टाइम है और t2 टाइम है, इसमें से ग्रेटर कौन सा हुआ, यह आपको सोचने की बात है। स्पीड जिसमें कम होती है ना, टाइम उसमें ज्यादा रहता है। इसमें स्पीड कम किस में हो रही है, t2 में, तो इससे मुझे ये पता चला कि जो टाइम 2 है वो ज्यादा रहेगा टाइम 1 से, ठीक है। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे। और ये समझना बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ये समझना है ना भाई, डेली लाइफ में आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो इससे हो क्या रहा है, स्पीड आप कम कर रहे हो तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो मतलब स्पीड इसमें कम है ना, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, तो इसका टाइम क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी बताइए, ज्यादा आएगा, क्योंकि स्पीड इसकी कम है, ठीक।
तो इसका समय ज्यादा आएगा, मतलब T2 ग्रेटर देन T1 होगा। और समय ज्यादा कितना आ रहा है, वो 3 घंटे ज्यादा आ रहा है। तो इससे पता चला मेरे को T2 माइनस T1 इक्वल्स टू कितना है, 3 है, क्योंकि सेकेंड टाइम जो है T2 वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 घंटा ज्यादा है। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 3 हो गया। अब T2 कितना है, वो है 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस ऑफ 480 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 3। अब करना क्या है, देखो एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 8 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे 480 कॉमन ले लेते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8। यहां पे गड़बड़ मत कर दी गया, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 3। यहां से ये x और x कैंसल आउट। अब ये 480 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा, यहां से ये भी कैंसल आउट होगा। चलिए आगे कर देंगे हम लोग, कितना होगा 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 480 इंटू 8। 3 इसकी डिवाइड में ला देते हैं क्योंकि कैंसल आउट होगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 1 टाइम, 3 1 जा 3 और इसके पास 6 कितना जाएगा, 1 जाएगा, 3 6 जा 18 0, 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0, 8 6 जा 48, 4 इसके पास कैरी, 8 इंटू 1 1 8, 8 और 4 12। तो ये, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। और ये मेरी क्या मिल गई बच्चों, ये मेरी मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें रिप्रेजेंट करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से बनता है। कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछेगा कि क्यों हुआ ये चीज, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी अब हमने ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया और ये इससे हमने ये सीखा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए कल हम फिर मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि होगा फैक्टराइजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, इसके फैक्टर्स कैसे निकाले जाए, इसको कैसे फैक्टराइज किया जाए, कैसे जीरोस निकाले जाए, ठीक। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ नहीं समझ में आता तो पूछो, कोई क्वेश्चन है इसके अलावा जो आपसे नहीं बन रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ, इंस्टाग्राम ग्रुप में बताओ, 1-to-1 भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जरूरी नहीं है मैं आपको सबके साथ बताऊं, मैं 1-to-1 अगर आपका डाउट है तो मैं 1-to-1 क्लियर करूंगा। तो और किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये भी अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो, मैं डाउट आपका ये भी बता दूंगा आपको, किस तरीके से कौन सी बुक पढ़नी है, स्टैंडर्ड है तो क्या पढ़ना है, बेसिक है तो क्या पढ़ना है। तो ऑल दी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है। और बहुत ईजी, मैथमेटिक्स बहुत ईजी है क्लास 10th का, आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, फुल मार्क्स ला सकते हो इसमें। बस आप इस चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इसकी रीच बढ़े, सबके कॉन्सेप्ट्स मिले, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।